सर ये जो पहला प्रश्न है सर, भगवत गीता के सिद्धांत से आज की दुनिया में हम लोग को जितना भी स्ट्रेस होता है, जितना भी तनाव होता है, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं भगवत गीता की मदद से? हाँ, प्रश्न अच्छा है और मन में प्रश्न उठना भी चाहिए। भगवत गीता ज्ञान पूरा है। आप 18 अध्याय लीजिए, सारे अध्याय में ज्ञान ही ज्ञान है। तो पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा। हाँ, गीता में पहले समझना पड़ेगा जो ये मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ। कुछ समझते ये शरीर जो मेरा है ना, वो मैं, ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर मिला है। जैसे मैं 5 फीट का व्यक्ति हूँ, तो ये मैं ये 5 फीट वाला मैं नहीं हूँ, वो मुझे मिला है। हाँ, तो इस शरीर के द्वारा मुझे इस संसार में चलना है। शरीर एक माध्यम है, शरीर मिला है। 84 लाख योनि के बाद में मैं मनुष्य का शरीर धारण किया हूँ और इसका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, जब ये मान ले तो जो सुख दुख ये जो जीवन में आती है, ये समझ में आ जाएगा, अब फिर तनाव अपने आप ही दूर हो जाएगा। सर मतलब ये जो आपने बोला कि अगर अपने आप को समझ लें कि हम लोग क्यों आए हैं और हम लोग कौन है, तो हम लोग का आधा से ज़्यादा स्ट्रेस में भी खत्म हो जी जाएगा। जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब इसको लाइफ में हम लोग डायरेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम लोग को थोड़ा जाते हैं, मतलब ऐसे सुनने में तो सिर्फ थोड़ा अच्छा लगता है, बट इसको रियल लाइफ में कैसे थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं? मैं तो बोला ना, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जब पढ़िएगा तो आत्मज्ञान अपने आप होगा। क्योंकि ये शरीर है, हमारे बस की बात रहता नहीं है। अगर शरीर हमारा रहता तो बाल हमारा जो पकता है वो पकने नहीं देता है। शरीर जो बचपन का जो रहता है चंचल शरीर, वो मैं उस शरीर को बूढ़ा नहीं होने देता। इसका मतलब शरीर मेरा नहीं है ना। तो अगर समझ गए तो ये तनाव जो होता है ना, स्वार्थ बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, तो जब ये समझ जाइएगा ये संसार क्या है, तो अपने आप स्वार्थ से दूर होइएगा। आपका नजरिया से दुनिया क्या है? ये संसार सर मतलब आपका दुनिया से ये जो मतलब ब्रह्मांड के विषय में पूछना चाह रहे हैं। तो भगवान का उत्पत्ति किया हुआ है, सृष्टि का रचना है, सभी को यहाँ रहना है, उसी निमित्त हम भी इसमें हैं। तो भगवान तो बोलते हैं मेरे बिना कुछ किए पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो उसी निमित्त हम भी हैं। जो भगवान ने आदेश दिए वो करना है, लेकिन कर्म तो करना होगा। अब भगवान का दिए पत्ता नहीं हिलेगा तो मुझे तो भोजन मिलेगा, इसलिए आराम से सोए रहते हैं क्या सर यहाँ पे आप तो ऐसे तो नहीं ना होने वाला है। तो इसलिए भगवान कुछ आदेश दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं दिए हैं। अब भगवत गीता पढ़िएगा तो उसमें आदेश कहीं भी नहीं है, उपदेश है। हाँ, आपको जानकारी दिया गया है कि संसार ऐसा है। प्राकृतिक के जो 3 नियम है, आपका रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये पूरे ब्रह्मांड में है। आप पेड़ पौधा में देख सकते हैं, वातावरण में देख सकते हैं, अपने जीवन में देख सकते हैं। हमारी जो वाणी होती है वो भी 3 गुण में आप विभाजित करके आप अंदाज कर सकते हैं। सर आप इसमें यहाँ पर कर्म और उद्देश्य बोला। सर भगवत गीता का मतलब से हम लोग कर्म और उद्देश्य अपना कैसे खोज सकते हैं? इसमें इसको हम लोग भगवत गीता में पढ़े तो धर्मा लिखा था, तो अपना ड्यूटी कैसे हम लोग खोज पाएंगे? हम लोग को ये करना, हम लोग इसलिए यहाँ पर पैदा हुए इस उद्देश्य के लिए। बहुत बारीकी विषय है। ये तो समझना बहुत कठिन होता है। कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि ये नहीं कीजिए, कहीं बोला है कि छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, बाकी मैं समझ लूँगा, ऐसा भी है। आप भगवत गीता का 18 अध्याय जब पढ़िएगा तो ध्यान में आएगा कि आप मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए, बाकी मैं करना है। मान लीजिए आपके शिष्य हैं, बच्चे हैं, तो देखभाल आपको करना है ना, क्या? हाँ, तो छोटे बच्चे क्या है तो आपके ऊपर आश्रित है ना। वो गिर जाएंगे, चोट लगेगा, कौन ध्यान देगा? भगवान। तो इसी तरह हमारा कुछ होता था, हमको कौन ध्यान देगा? भगवान देगा ना। तो इसीलिए तो
भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, ये नियम है लिखा हुआ, तो इसको मानिए ही। लेकिन नियमता है, जब हम भोजन करते हैं, भोजन आता कहाँ से है? क्या हमने तैयार किया? ऐसा तो नहीं है। बारिश होता है, ये प्राकृतिक का नियम है। वो भूमि में उर्वरक शक्ति है, उसके द्वारा होता है। आप बीज डाले हैं, है ना, ऐसा है। तो सबके द्वारा होता है, तो हमने तो कुछ तैयार नहीं किया है। तो जब भोजन करते हैं तो लगता है कि हम भोजन तैयार किए हैं, हम ही बीज डाले, इसलिए और सब्जी तैयार हुआ, अनाज तैयार हुआ और हम खा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको मानना चाहिए। इसलिए गीता में मंत्र भी है, और उस मंत्र का आह्वान करके भी भोजन करना चाहिए। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्मागणम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवे वेतेन्द्र गत्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ। सर ये बहुत डीप बात बोल रहे हैं, कोई देख रहे हैं ऐसा समझ नहीं आ रहा, उसको विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि हम ये नहीं, वही बोला ना, कुछ नहीं है। इसलिए जब भोजन करते हैं तो भगवान को समर्पित कर देना है। प्रभु जी जो है आप है, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आप भोजन ग्रहण कीजिए। और उसके बाद जो प्रसाद है, मंदिर जाते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग? पूजा करते हैं, पुजारी पूजा करा देते हैं। उसके बाद आपको मिला, आप जैसे लड्डू लेके गए मंदिर में दिए, पूजा होने के बाद में वो लड्डू क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है ना। हाँ, तो प्रसाद ग्रहण कर लिए। तो ठीक उस तरह प्रत्येक दिन भोजन कीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए, फिर आप अपने आप फिर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कीजिए। वही सर एक उद्देश्य बन जाता है। हाँ, तो गीता में उपदेश है भी, अगर बिना भगवान को समर्पित किए अगर आप प्रसाद खाते हैं, वो विष के समान है। हाँ सर, ये पढ़े भगवत गीता में जो थोड़े हम पढ़े थे, इसमें लिखा था ये लाइन। तो ये विषय है। सर तीसरा क्वेश्चन है, सर भगवत गीता की मदद से हम लोग जितना भी अंदर में भय रहता है, जितना भी आत्मविश्वास की कमी रहता है, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, आत्मविश्वास बड़ा अच्छा विषय है। ये जो आत्मा है ना, हाँ, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा के विषय कर रहा हूँ। ये आत्मा न जल सकता है, न पिघल सकता है, न गल सकता है ना। आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। जब हम मर ही नहीं सकते हैं तो भय किस चीज़ का? विषय ये है। मान लीजिए हम युद्ध में लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? शरीर नष्ट होगा, आत्मा नष्ट तो नहीं होगा। अगर अच्छा हमारा कर्म है, कर्म की विधि बताया हुआ है गीता में, आप जिस तरह की कर्म कीजिएगा, तो रजोगुण का कर्म अगर आपका ज़्यादा है तो फिर से मनुष्य का शरीर मिल सकता है। सतोगुण आपके अंदर है तो फिर शरीर प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, मोक्ष प्राप्त होगा, फिर वैकुंठ जाइए। कर्म के अनुसार स्वर्ग मिलेगा, बहुत अच्छे कर्म है तो फिर वैकुंठ मिलेगा, भगवान के शरण में रहिए। तो फिर मरने से क्या डरना? जब मौत का डर समाप्त हो जाता है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर चौथा क्वेश्चन है, लाइफ में सर हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, और हम लोग देखे थे कि अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे तो वो बहुत सारे गलत डिसीजन ले रहे थे, जो कि श्री कृष्ण सही कर रहे थे। तो हम लोग सर उस चीज़ को देख के हम अपने लाइफ में हम लोग किस तरह डिसीजन लेंगे वो सही है? क्योंकि अभी हम लोग लाइफ में अभी जो बहुत सारे देखेंगे, वो लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेंगे। मेरे जैसे एज का है, कॉलेज जाएंगे, बहुत सारा जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, तो उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसको वो लोग कैसे अपना डिसीजन सुधारें और लाइफ में सफल हो पाए? ये शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन के विषय में बताएं, फिर व्यक्तिगत बताएं। दोनों अलग अलग प्रश्न होगा और उत्तर भी अलग अलग होगा। तो आपने भगवान कृष्ण के विषय में पूछे क्या? कि सर अगर हम लोग तो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, तो गलत लेते हैं। गलत लेते हैं। हाँ, उसके कारण ये है, जब देखिएगा, जब युद्ध भूमि में अर्जुन जी गए युद्ध लड़ने के लिए, तो सामने में देख रहे हैं ये तो मेरे गुरु जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, मैं इनसे लड़ के क्या लाभ मिलने वाला है? क्या कुछ तो लाभ नहीं मिलेगा। अगर जीत भी जाता हूँ तो भूमि मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं अपने दादाजी पे गुरु जी पे तीर क्यों चलाऊँ? तो भयभीत हो गए और अपना गांडीव रख दिया।
लेकिन कृष्ण भगवान इस धरती पर प्रकट क्यों हुए थे? अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए हुए थे। तो करना था। तो भगवान बोलते हैं ना, गांधी उठाओ मारो, नहीं तो बाकी मैं तो एक बार सुदर्शन चक्र घुमाऊंगा और सारे को समाप्त कर दूंगा। लेकिन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का प्रथम धर्म है युद्ध करना। अगर युद्ध नहीं करते हो तुम पाप का भागीदारी हो, हाँ, पाप का प्राप्ति हो। और युद्ध करना है तो पुण्य मिलेगा। अब सामने वाला अब दादा है, तुमको दादा दिख रहा है, लेकिन वो एक शरीर है और सही गलत क्या कर रहा है वो देखो। अगर अपने व्यक्ति गलत भी करते हैं तो वो गलत है, तो मार देना है तो मार देना है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, अर्जुन गांडी उठाओ और युद्ध करो। बार बार ये विषय बताए हैं अर्जुन को। सामने कौन है रिश्तेदार वो नहीं देखना, सत्य असत्य क्या है वो देखना है। हाँ, अगला पाप किया है तो दंड देना है, क्षत्रिय हो तो युद्ध करो। ठीक है। तो दूसरा आप प्रश्न किए थे इसी में, जो कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के आपकी उम्र के। हाँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कभी कभी सामने वाले रिश्तेदार हैं और दिग्भ्रमित भी कर देते हैं, ऐसा होता है। आपका उम्र नया नया है, बचपना है, ज्ञान की कमी होने से नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। जो बोले हाँ में हाँ मिला के कर भी देते हैं। तो सभी से आग्रह है, रामायण गीता जो है ना बाल काल में पढ़ना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि गीता 60 साल रिटायर होंगे तब पढ़ेंगे। जब रिटायर हो जाइएगा तो अब बुक निकालिएगा तो क्या होगा, पढ़ते पढ़ते नींद आएगा। जब क्यों मारिएगा, पेज कहाँ से कहाँ हवा आया तो उड़ गया। हाँ, 65 नंबर पेज से 70 नंबर पेज हो गया, फिर ध्यान में हट जाएगा, फिर नींद सो जाइएगा, मन भी नहीं लगेगा। और गीते में इतने ज्ञान है, वो तो 60 साल के बाद में बैराग जीवन में जाने वाले हैं, तो क्या लाभ मिलेगा। इसलिए अगर गीता का लाभ लेना है तो बाल काल में पढ़िए और सारे लाभ लीजिए। मतलब सर हम लोग जो कैसे डिसीजन लेते अगर हम लोग पढ़े, हाँ। अगर हम तो पढ़े, हमको थोड़ा आइडिया तो क्लैरिटी तो मिला कि अच्छा ऐसे होता है, जी। और बहुत किसी को नहीं मिला तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। अगर लाइफ में डिसीजन कैसे लेना सही पता करना। सभी से आग्रह कीजिए, सभी से आग्रह करना है, भगवद गीता सभी को बाल काल में ही पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि से गलती हो या बाल में नहीं पढ़े तो तरुण अवस्था में तो पढ़ ही लेना चाहिए। हाँ, और गीता को जितने बार पढ़िएगा, जिस मन से पढ़िएगा उस तरह का ज्ञान मिल रहा है आपको, प्रश्न तो उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसा सर आज के समय में अगर आप यूट्यूब में भी देखिए ना, बहुत सारे लोग भगवद गीता के बारे में सही तो बताते हैं लेकिन कुछ गलत उद्देश्य से देते हैं। तो आपके हिसाब से अगर आप यूट्यूब देखते होंगे या कोई भी चैनल देखते होंगे तो भगवद गीता में सबसे गलत उद्देश्य क्या लगता है कि आपको दे रहा है? मतलब भगवद गीता में लिखा नहीं है लेकिन उस लोग दे रहा है इस तरह से। हाँ, आप नहीं जानते हैं इसलिए आप विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि भगवद गीता आप अभी जो बाजार में इस्कॉन कंपनी का है, आपका गीता प्रेस का है, किसी में भी है, लेकिन भगवद गीता का जो श्लोक जितने हैं, जितने पेज के हैं, अध्याय को श्लोक संख्या, वो कहीं अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, उससे अलग कोई विषय है ही नहीं। तो कुछ अपना मन से लिख देते हैं तो ये अलग विषय है, उसको नहीं मानना चाहिए। आप नहीं पढ़ते हैं इसलिए मान लेते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए, तब वो आपको दिग्भ्रमित कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि पढ़े नहीं रहते हैं और यूट्यूब से देख रहे थे कि ऐसे पता है और वही लोग। यूट्यूब तो अपना मर्जी होता है ना, हम कुछ भी यूट्यूब में डाल सकते हैं, जब आप नहीं यूट्यूब में होता नहीं है। सर यही था हमारे भगवद गीता का 5 सवाल। अभी हम थोड़ा रामायण क्वेश्चन करते हैं। सर रामायण अगर हम लोग देखते हैं ना, कि अगर हम बहुत मूवी में भी देखें, स्टोरी में देखें, थोड़ा बड़े भी हैं, तो उसमें सर भक्ति और एक होता है कि कर्तव्य, उसमें बहुत दिखा था भक्ति और कर्तव्य। तो सर हम लोग इसमें हम लोग देखिए राम जी बहुत भक्ति और कर्तव्य में हैं, लक्ष्मण जी। तो सर हम लोग कैसे अपना लाइफ में हम लोग अपना जो कर्तव्य है उसको हम पालन करें और लाइफ में सफल हो पाए। ये रामायण में सबसे बड़ा विषय है आचरण। आचरण मैंने हम संसार में आए हैं, परिवार में रहते हैं,
परिवार के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, ये देखने को मिलता है। जैसे ध्यान में होगा, जिस दिन राजाभिषेक होने वाला था उससे एक दिन पहले रात्रि में राजा दशरथ जी ने राजाभिषेक छोड़ करके त्याग कर उनको राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो भगवान राम ने आज्ञा का पालन किया। अभी का समय में तो ऐसा संभव नहीं है, जिनको गीता रामायण का ज्ञान ना हो या भगवान राम का आचरण पता ना हो, वो क्या बोलेंगे, नहीं मेरा समय हो गया, उत्तराधिकारी मैं हूँ तो राजा मैं ही बनूंगा। लेकिन भगवान राम ने तो ये नहीं किया, वो पिता का आदेश का पालन किए। ये आचरण बताता है। तो जीवन में माता का, पिता का, भाई का, मित्र के प्रति ये जो आचरण देखने को मिलेगा, अब भगवान राम का चरित्र से देखने को मिलेगा। सर हम लोग राम जी के चरित्र से दो चीज़ हम लोग क्या सीख सकते हैं? दो चीज़ क्या सीख कर हम लोग लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं? दो चीज़ का बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तो परिवार से संबंधित आज्ञा का विषय में बताया, जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो भी आदेश देते हैं पुत्र के लिए तो एकदम मान के चलिए बच्चे के हित में ही ना देंगे। वो वनवास की जो आज्ञा थी वो परिस्थिति थी, पीछे वाले जन्म काल की कुछ ऐसी व्यवस्था थी, उसके कारण से। क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए थे, केवल राजा बनने के लिए तो प्रकट हुए नहीं थे, मुख्य कारण था रावण को वध करना था, तो कुछ तो कारण होगा। तो इसलिए रावण वध करने के लिए ये सब लीलाएं व्यवस्था बनी हुई थी पहले से। सर इसमें रावण को, सर आपने रावण का भी थोड़ा सा बात किया था, तो सर रावण आप लोग जानते हैं वो ज्ञानी तो था, बट उनका में वो जो ज्ञानी था वो तो मतलब थोड़ा ज़्यादा वो ज्ञानीपना दिखा रहे थे, और लाइफ में सर वो एक गलती कर दिए थे कि विनम्रता नहीं रखते। ज्ञान तो बहुत है लेकिन विनम्रता नहीं रखते। तो हम लोग सर उनका वो राम और रावण से हम लोग क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं? कब हम लोग ज्ञान दिखाना चाहिए, कब विनम्रता दिखाना चाहिए, और लाइफ में कैसे हम लोग सही रहते हैं? बात सही है। रावण के पास 10 प्रकार का ज्ञान था। हाँ, 10 ज्ञान था। 10 ज्ञान जो दशानंद कहते हैं ना, हाँ, वो इस संसार में 10 प्रकार के ज्ञान था। जैसे एक है ना, मंदिर का पुजारी के पास कितना ज्ञान होना चाहिए, 5 प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, फिर इसी तरह का तंत्र ज्ञान होता है, भू ज्ञान होता है, ऐसे ऐसे करके ज्ञान 10 प्रकार। ये संसार में रावण के बाद में अभी तक कोई नहीं ज्ञान ले पाए 10 ज्ञान, ऐसा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के बाद उनका घमंड भी था। हाँ, घमंड में चूर थे और सही में शक्तिशाली थे ही। अब शक्ति मिलता है ज्ञान से। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसके द्वारा आप शक्ति को ले सकते हैं, ठीक है ना। और आप जो बोल रहे थे वो गड़बड़ था चरित्र। हाँ, वो तो सोचते थे मैं इतना बड़ा ज्ञानी और इतनी शक्तिशाली हो, मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वही उनका गलती हो गया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसके कारण वो माता सीता को हरण किया। लेकिन वहाँ ध्यान देने वाली विषय है, शक्तिशाली है, ज्ञानी है, तो भी अपना रूप के बल पे हरण नहीं कर पाए, छल करना पड़ा, है ना। ब्राह्मण का रूप लेकर के और छल से हरण किया। इसको पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं मान पाइएगा। छल ही करना था तो डायरेक्ट हरण कर लेता है, लेकिन छल कपट से पीछे से वार करना बोलते हैं ना, पीठ में वार करना, ये उसका उदाहरण माना जा सकता है। तो उनका विनाश का कारण था चरित्र। हाँ, आप ध्यान में दीजिएगा, युद्ध समाप्त होने के बाद में रावण की पत्नी आई थी देखने के लिए, तो परछाई आ गया था, तो श्री राम भगवान ने पीछे हो गया। देखिए परछाई है तो परछाई पे पैर नहीं रखना है, क्योंकि भगवान पीछे हट गए थे परछाई से। ये चरित्र दर्शाता है नारी के प्रति। हाँ, और एक रावण का नारी के प्रति ऐसा है कि घर में कोई नहीं है, अकेले नारी है और हरण करके ले गए। ये दो अलग अलग चरित्र है। इसलिए हम लोग
चरित्र के आधार पे भगवान राम को पूजन करते हैं। रावण शक्तिशाली बुद्धिजीवी होके भी हम लोग बहिष्कार करते हैं। तो सर हम लोग इसमें एक वर्ड था कि हम लोग कैसे सर हम लोग बिना नर्मदा हम लोग कैसे अपने अंदर, क्योंकि अभी के ज़माने में देखते हैं सब कोई ईगो से भरा हुआ है, छोटा सा अगर स्क्रैच भी लग जाता है बाइक में उसमें चिल्लाने लगे, तो सब बिना नर्मदा कैसे हम लोग रहेगा। तो बचपन में भी सुने होंगे अक्कर गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान होने से ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास तो श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है। देखिए, आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं ना, उससे आप साक्षर होते हैं, अक्षर ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान नहीं सीखते। ये हमारी दुनिया का ज्ञान। हाँ, पूरे बाहरी दुनिया के भी नहीं आप सीख पाइएगा। साक्षर सरकारी विद्यालय में देखिएगा, वो साक्षर अभियान लिखा हुआ रहता है विद्यालय में कहीं पे, लेकिन पैटर्न जो होता है ना, हाँ, झारखंड सरकार के साक्षर अभियान ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो विद्यालय में आपको शिक्षित बनाया जाता है, लेकिन ज्ञानी नहीं बनाया जाता। अब ज्ञानी बनना है तो आपको अध्यात्म की ओर जाना ही होगा। मतलब सर आपका मतलब ज्ञानी, मतलब सर ज्ञानी मतलब तो भाई अपने आप को जानना, नहीं कि हम लोग कौन है, हम लोग क्यों हैं, ये नहीं, संसार को भी जानना होगा ना। एक तो पहले हम अपने आप को जाने, हाँ। हम क्या है उसको जाने, उसके बाद ब्रह्मांड को जानना है, संसार को जानना है। तो ये अध्यात्म में आइएगा तभी पता आपको चलेगा। सर ये जो क्वेश्चन था बहुत इंटरेस्टिंग है कि हनुमान जी को हम लोग देखते हैं कि वो हवा में उड़ सकते थे, आकार बदल सकते थे, और बहुत सारे चीज़ों जो ऐसे लिखे हुए थे, बट उनका जो लिखे थे तुलसीदास जी तो वो सर उनका अलग मतलब था बताने के लिए, कुछ और चीज़ जताने के लिए, लेकिन हम लोग उसको समझते हैं कि नहीं वो सही में आकार बदल सकते हैं, सही में उड़ सकते हैं। तो सर इसमें आपका मतलब क्या राय है? ये कोई आपको भ्रमित कर रहा है इस विषय पे। ये मंत्र का पावर होता है। मंत्र का पावर। हाँ, इस मंत्र पावर में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप टीवी में देखे होंगे सीरियल, तो धनुष पे तीर रखे, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े, और छोड़ दिए, उधर बम विस्फोट हुआ। सर ये होता है, ये मंत्र पावर है। मंत्र पावर, हाँ, जब तंत्र विद्या सीखिएगा, तंत्र विद्या। एक मतलब तत्काल में अगर आपको ध्यान है तो मंत्र के द्वारा आप यहाँ मंत्र पढ़िए, इसका असर वहाँ होगा। तो ये तो तंत्र विद्या में बताओ, तो ये मंत्र की पावर होता है। मतलब सर मानते हैं कि ये सब कुछ होता है कि वो आकार बदल सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। ये वाणी शक्ति जो होता है ना, ध्वनि जिसको बोल सकते हैं, ध्वनि से बहुत सारा शक्ति मिलता है। जैसे एक घंटी बजाइए छोटा वाला, जब पूजा होता है तो घंटी बजाते हैं ना, यस। एक बड़ा घंटा बजाइए सकते, तो आप ध्यान दीजिएगा मस्तिष्क में, टन एक बार किया, टन मस्तिष्क में एक कंपन पैदा होता है। एक आपका मस्तिष्क में कंपन होगा, उसके बाद में ये जो वातावरण अगल बगल है ना, सब तरफ कंपन पैदा होता है। मंदिर में आरती होता है, घंटा बजता है ना, कंपन पैदा होता है माहौल का, तो वातावरण शुद्ध होता है। जब हम हवन करते हैं उसमें घी पंचतत्व डालते हैं ना, तो क्या होता है, वातावरण शुद्धिकरण होता है ना? तो यही है। तो ध्वनि, वातावरण, इसको जो शक्ति बनाते हैं, तो मंत्र का एक पावर होता है जिसके द्वारा आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं। आज की दुनिया में कौन सा मंत्र, मतलब अभी तो हम लोग आकार तो नहीं बदल, लेकिन क्या क्या मंत्र हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम देखते हैं ना, ऐसे मंत्र बोलोगे तो पैसा आ जाएगा, ऐसे मंत्र बोलोगे सफल हो जाएगा। सर आप मानते हैं ऐसा होता है तो सर क्या क्या मंत्र अगर आपके पास तो देना चाहिए? हाँ, मंत्र कुछ क्या बोलते हैं, लोभ प्रलोभन होता है, तो केवल पानी की शक्ति मन में रहता है, देने की शक्ति आदमी भूल जाता है। मुझे कुछ देना भी चाहिए, केवल लेने वाला। तो अभी देखिएगा टीवी वगैरह में, तो ये मंत्र पढ़िएगा आपको धन की प्राप्ति होगा, ऐसा है ना। केवल उससे संभव नहीं है, आपको साधना भी करनी है। हाँ, महर्षि पतंजलि ने योग विद्या भी बताए। तो जब योग कीजिएगा तो योग महर्षि जी ने 8 भागों में बांटा था, यम, नियम, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, साधना, समाधि, इस तरह का। जब समाधि सीख जाइएगा तो आप शरीर से आत्मा को निकाल कर भगवान से मिल सकते हैं, ऐसा है। तो उसके लिए एक केवल मंत्र करने से नहीं होगा। आप भगवान राम के विषय में पूछे थे, तो राजा के पुत्र थे, लेकिन जंगल में जा कर के खाली पैर आश्रम में रहते थे।
है ना। आप जब खाली पैर भी चलना चाहिए। आजकल कोई भी कंकड़ पत्थर में बच्चे सब चलते नहीं हैं, तो विकास नहीं होता है। जब खाली पैर चढ़िएगा तो देखिएगा वो पैर का तलवा में बहुत सारा, हाँ, एक्यूप्रेशर जिसको बोलते हैं ना, वो माथा का जो है ना, शरीर का नस पूरा कंटैक्ट रहता है, तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। तो वो एक विषय हुआ। और यही सब करते करते ये साधना है। साधना जब कीजिएगा, फिर मंत्र पढ़िएगा तो उसका लाभ मिलेगा। केवल मंत्र से नहीं है, मंत्र प्लस साधना, दोनों चीजें। फिर आपको पूर्व जन्म का भी फल, हाँ, ये दूसरे व्यक्ति नहीं जानते हैं, ये दूसरे समझने वाले नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप अध्यात्म में आइएगा तब समझ में आएगा कि पूर्व जन्म का प्रभाव है। और गीता में भी विषय लिखा हुआ है पूर्व जन्म का प्रभाव से। अगर नहीं रहता पूर्व जन्म का प्रभाव, तो कोई आत्मा जिसको शरीर मिलता है, तो कभी कभी राजा के यहाँ जन्म हो जाता है, कभी की रंग के यहाँ हो जाता है ना। तो पूर्व में कुछ तो कर्म किए होंगे, जो राजा के घर में जन्म लिए और पूरा खाट बाट से रहते हैं, है ना, ध्यान में होगा। और कोई एकदम दरिद्र के घर में जन्म लेते हैं, उनको भोजन भी सही से नहीं मिलता है, कपड़ा सही से नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये पूर्व जन्म की व्यवस्था रहती है। तो आप हनुमान जी के विषय में पूछे, तो हनुमान जी कब प्रकट कैसे हुए, जन्म कैसा हुआ? अब विस्तार में जाइएगा तो शंकर भगवान का अंश है हनुमान जी। अब भगवान का अंश ही है तो समझ सकते हैं शक्ति का कितना होगा। 1000 हाथी का बल था उनके, ठीक है। जब 1000 हाथी का बल है, एक मुक्का मार रहा है, 1000 हाथी का बल है, तो केवल अंश है शंकर भगवान का, और इतनी शक्ति है। तो उनके लिए वो रूप परिवर्तन बहुत बड़ा विषय आएगा नहीं, है? मन की गति से चलना बहुत बड़ा विषय नहीं है। भगवान शंकर को आप आदि गुरु बोलते हैं, है ना। तो शंकर भगवान राम जी को पूजा करते थे और राम भगवान शंकर जी का पूजा करते हैं। हाँ, विषय यही है, सब एक समावेश है, सब भगवान। सर मतलब अगर मंत्र पढ़े और साधना भी करें तो सर हम लोग जो भी सोचते सफलता, हाँ हाँ होगा, बिल्कुल होगा। साधना कीजिए, मंत्र पढ़िए, जो विषय है आपको सफल मिलेगा। सर ये अगर बात करें सीता जी का, तो सर उनके हम लोग लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं? वो भी बहुत संघर्ष की थी जब रावण को ले गए थे, तो सर उनसे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं? हाँ, सीता जी का जो परवरिश सुबह में राजा जनक जी ने किए, भले वो राजा की पुत्री थी, लेकिन जो विधि व्यवस्था पहले था, ये नहीं कि राजा का घर में जन्म लिए हैं तो एकदम आप बिस्तर से नीचे ना उतरिए, ऐसी व्यवस्था नहीं था। सारी व्यवस्था जिस समय परिस्थिति में काम आए वैसा शिक्षा पहले दिया जाता था, आध्यात्मिक भी शिक्षा होता था, जिस कारण वनवास होने के बाद भी और जंगल में रह पाई। जो मिला भोजन, उसी में भोजन बना करके भोजन की कढ़ाई ऐसी रहा। वो रावण के यहाँ भी रह करके अपनी जो चरित्र का ज्ञान मिला था राजा जनक जी से, उनके माता जी से, तो उसका पालन किए, शक्ति मिला। और बाद में उनका राजभोग था नहीं, तो बाद में फिर वनवास में चले गए महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम में। वहाँ पुत्र का जन्म दिए, पुत्र का पालन पोषण किए। तो संघर्षमय जीवन है। सर संघर्ष हम लोग जैसे सीता में बहुत संघर्ष किया, तो आज की लड़कियाँ कैसे उस तरह के संघर्ष को पैदा कर सकते हैं, उनका लाइफ में कैसे आता है? वो तो देखिए, पूर्व जन्म का एक फल तो होता ही है, और माता पिता का भी एक कर्तव्य बनता है कि पुत्री को भी उतना कोमल ना बनाए। अभी क्या है, पुत्री को बहुत कोमल बना देते हैं सभी, और कभी भी पुत्री को कोमल नहीं बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए, जो जरूरत पड़ने पे युद्ध कर सके। तो हम लोग बोलते हैं ना, महिला शक्ति का रूप होता है।
अगर शक्ति का पूजा करना है मतलब किसको करना है? दुर्गा माता को पूजा करना है, ऐसा है ना? Yes, sir. हाँ, तो महिला शक्ति का रूप है। लेकिन आज के ज़माने में महिला को एकदम कोमल समझते हैं, युद्ध के लिए तैयार भी नहीं करते हैं। इसलिए सभी से आग्रह रहेगा, जितने भी महिला हैं, युद्ध करने की शक्ति बना के रखें, शारीरिक मजबूत रखें, अस्त्र शस्त्र विद्या सीखें। और कभी भी अभी देखिएगा आज के जनरेशन में बोलते हैं कि पुरुष और महिला हम बराबर हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। उतना तो मांग करते हैं, लेकिन उस स्तर पर बनना नहीं चाहते हैं। सर मेरा जितना भी महिला दोस्त जैसे घर में अभी गैस सिलेंडर उठाने के विषय आएगा, अपने नहीं उठाएंगे तो पुरुष को आवाज़ देंगे कि आइए गैस सिलेंडर उठा दीजिए। क्यों? अपने आप को कमजोर समझती है। हाँ, ये सर मेंटलिटी हो जाता है। मेंटलिटी हो जाता है, और बचपन से अभ्यास नहीं होता तो कमजोर हो भी जाती है। इसलिए बचपन से अभ्यास करके शरीर को मजबूत करना और मन को भी मजबूत करना, तो सब तब जाकर के बोलिए हम बराबर हैं अभी के लिए। और ऐसे भी महिला शक्ति का रूप है। सर मेरे जितने फ्रेंड है ना महिला में, तो सबके साथ सर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। आप जैसे बोले आत्म सुझाव, तो हम लोग मार्शल आर्ट पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा में जितने फ्रेंड्स करें, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग बाकी लोग को भी सिखाएं। तो हम लोग कोशिश किए थे इसमें, अभी तो सफल है। अभी जो मेरे को सिखाती थी और भी दूसरे को सिखाती है। तो हम लोग ये सोचे थे कि महिला को भी मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि वो सुरक्षा कर पाए। हाँ, मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए, साथ में दंड और तलवार। दंड और तलवार। हाँ, दंड मतलब आधे घंटे में, 1 घंटे में 500 1000 बार प्रहार कर सके, ऐसा दंड। ये बाजू में शक्ति होना चाहिए। जब हम लड़ना प्रारंभ करें, मान लीजिए उधर से 10 है, अब मैं अकेला हूँ, तो अगर शक्ति नहीं है तो 2-4 बार डंडा ऐसे ऐसे करेंगे और सांस फूलने लगेगा। हाँ, तो इसके लिए अभ्यास, निरंतर अभ्यास अगर कीजिएगा तो 1 घंटे तक युद्ध कर सकते हैं आप। पुस्तक में इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है वो हमारे भारत का शक्तिशाली विषय को, लेकिन आप 711 ईस्वी का एक इतिहास है। आपका सेनापति तक्षक का अगर इतिहास पढ़िएगा तो लगभग 1 लाख अरबियन को मारने का श्रेय है। 1 लाख अरबियन? हाँ, रात से सुबह होने तक में समाप्त कर दिया। एक रात में 1 लाख अरबियन को मार दिया सेनापति तक्षक ने, जिसके कारण में भारत में 300 वर्ष तक विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। तो ऐसा मानसिकता पहले था, लेकिन अभी वो समाप्त हो गया। वीरों का गाथा नहीं सुनाया जाता है, जिसके कारण हमारे मन में वीरता उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए हमेशा वीर गाथा सुनाना चाहिए। और हम लोग भगवान के वंशज हैं, श्री राम के वंशज हम लोग हैं। हम लोग शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर जो जीन बोलते हैं, हम भगवान के वंशज हैं। एकदम कुल मिलाकर के ये चिंतन करना चाहिए। सर ये हम लोग तो भगवद गीता का भी हो गया, रामायण हो गया। मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चन है स्पिरिचुअल के हिसाब से। सर हम लोग देखते हैं ना आज के ज़माने में बहुत लोग मटेरियल चीज़ हो जाता है, ज़्यादा मोबाइल के बिना लैपटॉप के बिना रह नहीं सकते। तो सर इसको हम लोग रहना तो अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता थोड़ा भी। तो सर हम लोग इसको कैसे हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी के साथ कनेक्ट करते हैं कि मटेरियल जो है स्पिरिचुअल भी है, उसी से हम लोग सफलता प्राप्त कर पाएँ। ये बहुत बड़ा कठिन विषय नहीं है, बिना मोबाइल का रह जाए बोल के। हाँ, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ। आप व्यक्तिगत प्रश्न पूछे इसलिए व्यक्तिगत बता रहा हूँ। मैं आरएसएस का कार्य करता हूँ। आरएसएस का कार्यकर्ता होने के नाते वर्ग जाना होता है। वर्ग में एक विधि व्यवस्था है कि 3 दिन का, 7 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का ऐसा वर्ग लगता है। और वर्ग में देशभक्ति, हमारा शारीरिक चिंतन, ये गीत संगीत, बहुत सारा विषय सिखाया जाता है उतने कम समय में। तो कम समय में सीखना है तो ध्यान अगर मोबाइल की तरफ गया तो संभव नहीं है। इसलिए हम लोग मोबाइल को जमा कर लेते हैं। अगर 1 सप्ताह का वर्ग है तो 1 सप्ताह में मोबाइल नहीं देखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो जो शिक्षक रहते हैं उनका मोबाइल से हम लोग घर में बात कर सकते हैं, अन्यथा की आवश्यकता ना हो। पूर्ण रूप से हम लोग प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं तो संभव हम लोग करते हैं, अब होता है।
आवश्यकता पड़ता ही नहीं है। मैं खुद एक व्यवसाय हूँ, व्यवसाय होने के नाते आज के ज़माने में सोचते 1 मिनट बिना मोबाइल का संभव नहीं है, लेकिन है। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए तो संभव है। हाँ, अब देखिएगा प्रधानमंत्री जी के मोबाइल ऐसे लेके चलते हैं क्या, उनके ये लेके चलते हैं ना, वैसे व्यवस्था बनी हुई है, तो आप वैसी व्यवस्था बनाइए, हो जाएगी। सर अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो खुशी क्या है, मतलब खुशी मतलब हैप्पीनेस क्या है सर? और आपके हिसाब से भी हैप्पीनेस क्या है, मतलब खुशी क्या है, रियल खुशी वो मोबाइल देखने से होता है या कहीं फैमिली के साथ होता है या कुछ और है अंदर ही अंदर? देखिए, मोबाइल कुछ टाइम पास भी है, कुछ जरूरतमंद है, और परम आनंद जिसको बोलते हैं, हाँ, वो मिलना चाहिए। तो कुछ लोग क्या होते हैं, भौतिक जीवन में परम आनंद का खोज करते हैं, ठीक है ना। भौतिक जीवन क्या है, आज मैं 1000 कमा रहा हूँ पर डे 5000 कमाऊँ, ऐसा क्या है। 5000 कमाने लगेंगे फिर इच्छा जाएगा कि 10,000 कमाऊँ। मेरे पास एक गाड़ी है, 2 गाड़ी हो जाए, थोड़ा नौकर हो जाए, बैंक बैलेंस अगर इतना है तो और हो जाए। तो हमेशा निरंतर भौतिक का जागता रहता है, कभी भौतिक का समाप्त नहीं होगा। अंतिम में कमाते कमाते जाइए, मृत्यु तो है ही, जिनका जन्म हुआ मृत्यु होगा ही, समाप्त हो जाता है। जीवन हमेशा संघर्षमय हुआ, आनंद लिए नहीं। तो कभी कभी देखिएगा कुछ गरीब आदमी है, वो नीचे प्लेटफॉर्म में भी सो जाता है, बोरा बिछा करके, नींद तो आता है। और बहुत लोग रूम में एसी चला करके सोते हैं, नींद उनको भी आता है, ठीक है ना। तो नींद तो दोनों स्थिति में आता है, लेकिन आनंद किसको मिलता है, जो अंतरात्मा। तो सबसे ज़्यादा अगर आप भक्ति करते हैं भगवान का, तो उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। एक तो आप जानिए कि मैं कौन हूँ, अब मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। मुख्य रूप से मैं इस संसार में 84 लाख योनि पार करने के बाद में मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, जिसके द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाला है, ये जानना होगा। अब मोक्ष की प्राप्ति किस किस विधि से होगा ये जानना है, और सबसे आसान तरीका भक्ति, भगवान की भक्ति कीजिए। सर भक्ति करने से हम तो देखेंगे कि एक टाइम के लिए अगर खुद से करते हैं ना थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन सर कभी कभी करते करते लोग सोचता है कि यार ये बहुत टाइम लेता है, तो हम लोग क्यों करें, तो बस प्रणाम करके शांति नहीं हो सकती। सर आपके इसमें क्या विचार है? हाँ, भक्ति तो जरूरी है, लेकिन कर्म भी तो जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप विवाहित हैं तो पत्नी के लिए अर्थ की व्यवस्था ना करें, ऐसा तो संभव नहीं है। बच्चे हैं, उनका भी देखना है। आप जिस समाज में है, समाज का जो काम है वो करना पड़ेगा ना। केवल हम संसार में आए हैं कि अपने व्यक्तिगत के लिए आए, ऐसा तो नहीं है ना। अपने शरीर के लिए आए हैं, अपने परिवार के लिए हैं, समाज के लिए, देश के लिए। हमको देश के लिए भी करना है संसार में, तो सारा क्रिया करना है, तो कर्म अपना करना है, और इसी बीच में भक्ति भी करना है। भक्ति मतलब असली आनंद का विषय है ना। हाँ, सब कर्म और भक्ति कीजिए, आनंदमय रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। सर हम लोग अगर धार्मिक चीज़ की बात किया तो सर हम लोग को मेंटल हेल्थ मतलब अभी हम देखते हैं कि थोड़ा भी स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा भी किसी ने रिजेक्ट कर दे तो हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो सर मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें? क्योंकि देखते हैं कि बहुत लोग इसी के सुसाइड कर रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट। तो हम लोग मेंटल हेल्थ को कैसे हम लोग सुधारें? इच्छा शक्ति ज़्यादा होता है कि मैंने मुझे ज़्यादा प्राप्त हो, मन में प्राप्ति की ज़्यादा इच्छा रखिएगा तो समस्या होता है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। जो मिल गया उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो मन में संतुष्ट का भाव है। हम यहाँ से जाते हैं लोग राजस्थान कोटा पढ़ने के लिए, सब IAS बनेंगे, ऐसा भी होता है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, कहाँ से होगा? सरकार किसी भी दल का हो, कितने 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकता है, 100 करोड़ लोगों को नौकरी तो नहीं दे सकता है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि अभी की जो शिक्षा पद्धति है, मैकेले शिक्षा पद्धति है, और उस शिक्षा पद्धति में सबको नौकर बनाने की पद्धति है, मालिक बनने वाली पद्धति है नहीं।
तो सब का मानसिकता नौकर का है, मुझे नौकर बनना है, नौकर बनना, नौकर बनना है। और सब पढ़ते हैं तो उधर कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ऐसी है वो व्यवस्था है। और बहुत ज़्यादा प्राप्ति का मन में ना रहे तो मन संतुष्ट रहता है। अब जो है उसमें खुश रहना है। जो नहीं मिला उसको एक गिरफ्तार कर देते हैं। हाँ, नहीं प्रयास करना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मिले तभी हम संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है। और रात्रि में मुझे मिठाई खाने का इच्छा है, नहीं मिला मिठाई, सूखा रोटी मिला, हाँ हाँ बस बस मैं सूखा रोटी खा लिया, कोई बात नहीं, कल खाएंगे मिठाई। सर जो अगर मतलब अभी तक आपने जितना भी भगवद गीता पढ़ा है, रामायण पढ़ा, उसका सबसे बड़ा सीख क्या है? एक लर्निंग बोले सबसे बड़ा सीख जीवन के विषय में ज्ञान, जीवन के विषय में सर थोड़ा और विस्तार करके देखिए। अब देखिए एक तो ज्ञान मिलता ही है, रामायण गीता तो ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान ही मिला तो सब कुछ मिला, बोलिए तो पूरा मन संतुष्ट रहता है और अंतर आत्मा में एक शक्ति पैदा होता है जब आपके पास ज्ञान होता है। देखिएगा कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं विद्यालय में तो आगे वाला बेंच में नहीं बैठते हैं, क्या पीछे बैठते हैं कि शिक्षक का नज़र समेत होता है ना। तो क्या होता है उनके अंदर में आत्मशक्ति का कमी रहता है और जो अच्छे विद्यार्थी रहते हैं आगे बेंच में बैठते हैं, अपनी शक्ति उनके अंदर ज़्यादा रहता है। हाँ, तो आप अध्यात्म ज्ञान अगर रखिएगा तो आपके अंदर में आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान मतलब हम बुद्धिजीवी है ऐसा अंतर आएगा। पूरा आत्मशक्ति से बोलिएगा, बातचीत कीजिएगा, जहाँ भी रहिएगा, मौत का भय तो रहेगा ही नहीं, है ना। डर समाप्त हो जाता है जीवन से। जब जीवन में मौत का डर समाप्त हो जाता है, बहुत अधिक प्राप्त करने का इच्छा समाप्त हो जाता है, देने की समर्पण भाव आ जाता है, तो अपने अपने अंतरात्मा से परम आनंद महसूस होता ही है। सर अगर जो स्पिरिचुअल जर्नी में नया है, धार्मिक जर्नी में थोड़ा नया जा रहा है, तो किस तरह स्टार्ट कर सकता है? उम्र क्या है? अगर मेरी जैसे उम्र मैं तो पहले बोला कि भगवद गीता पढ़ी, मतलब बुक से स्टार्ट कर सकता है। हाँ, ऐसे तो आप जिस परिवार से हैं आपको माता पिता ज्ञान दिए ही हैं, चरण छूने का, भोजन किस दिशा में बैठ के करना है, स्नान करके भोजन करना है, ऐसी बहुत सारा जो हमारी पद्धति है आदिकाल से। हम लोग जो भी जो पद्धति है घर के क्या है परंपरा। हाँ, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस क्षेत्र में जैसे सरना धर्म बोलते हैं, संथाल जाइएगा संथाली हैं, तो सब अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के हम भारत के जितने भी हैं सब सनातनी हैं। हाँ, सभी कोई सनातनी नहीं। तो ये जो व्यवस्था है हमारी भारत की परंपरा, हम भारत के लोग रहते हैं तो प्रणाम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, चाहे हम किसी भी भारत के कोना में रहें, हर 3 कोस में बोलते हैं, 1-2 शब्द परिवर्तन होता है, भाषा परिवर्तन होता है, रहन सहन भी परिवर्तन होता है। लेकिन भारत का देखिएगा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, ऐसा है ना, चरण स्पर्श करते हैं, ऐसा है। विश्व के दूसरी तरफ जाइएगा, दूसरे संस्कृति में ऐसा तो नहीं है। तो कुल मिलाकर हम लोग एक हैं, विभिन्नता में एकता, ऐसा है। तो हमारी संस्कृति एक है, वो एक ज्ञान हमारे पास है। दूसरा, हमारा जो भारत का वातावरण है, यहाँ गर्मी भी रहती है, ठंड भी रहती है, बारिश भी होती है ना। हमारा शरीर भी सारा चीज़ जो है जो ग्रहण करने का क्षमता, शरीर की स्टेमिना शक्ति बोलते हैं, वो सब बना हुआ रहता है। तो इसके द्वारा फिर ज्ञान प्राप्त हम लोग जब करेंगे, पुस्तक की ओर जाइए। हम लोग तो बहुत पढ़ लिए, 10 साल पढ़ते हैं तब जाके मैट्रिक पास करते हैं। मैट्रिक पास करने के लिए 10 साल पुस्तक पढ़ना पड़ता है। अभी तो LKG UKG में आइए तो 12 साल पढ़िए तब जाके मैट्रिक पढ़िए पास कीजिएगा। तो मैं कहता हूँ 1 साल भी कम से कम भगवद गीता पढ़ लीजिए
लगातार रामायण पढ़ लीजिए, फिर देखिएगा वो 10 साल पढ़ने के तुलना में आपको 1000 गुना लाभ मिलने वाला है। सर गीता और रामायण जैसे ग्रंथ है सर, उनके अनुसार सफल जीवन का मूल तत्व क्या है? सफल जीवन जीने का मूल तत्व क्या है? सब उसी में है। जब आप पढ़िएगा तो एक से एक सभी विषय पर आइएगा। गीता का जो 18 अध्याय है, सभी अध्याय में अलग अलग विषय बताया हुआ है। सर अभी अगर किसी को बहुत तरह बुक का बात करें, भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, हनुमान चालीसा, सबसे पहला किससे स्टार्ट करना चाहिए? आपको जो मन करता है, सभी में ज्ञान है। लेकिन सर कुछ होता है ना, पहला समझ नहीं पाता है, तो कैसे मतलब जिसको हम पढ़े तो समझ पाए कि चाहिए वो करना। देखिए, बच्चा से ही हनुमान चालीसा का अभ्यास होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपको पूरा याद है या नहीं है, लेकिन आग्रह सभी से कीजिएगा, हनुमान चालीसा सभी को मौखिक याद रहना चाहिए। ये नहीं कि पुस्तक पढ़ करके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, कहीं भी है मौखिक याद कीजिए। छोटे छोटे बच्चे सबको भी मौखिक याद रखना चाहिए। सर आपका सबसे बढ़िया पंक्तियाँ क्या है हनुमान चालीसा में? सभी बढ़िया पंक्ति है। सर हम देख रहे थे आज एक वीडियो, इसमें बता रहा था हनुमान चालीसा पढ़ तो लेते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, हाँ, अलग मतलब निकाल लो। सर आप देखिए, हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखा हुआ है। जैसे मैं बताया ना, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। फिर देखिएगा उसमें पढ़िएगा तो अवधी भाषा के नीचे में हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने ही लिखे हैं, अवधी भाषा में लिखे हैं। तो पूरा अर्थ है, बहुत अच्छा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन अंकुर सुधारी, है ना। श्री भगवान को गुरु चरण, ये बहुत विस्तार से, बहुत समय लगेगा इसका अगर हिंदी ट्रांसलेट करें। सर एक पंक्तियाँ हैं, इसको बहुत लोग गलत मतलब निकाल देते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आता, महावीर जब नाम सुना। सर इसमें लोग सोचते हैं कि सही में भूत निकट आ रहा है, बट जो तुलसीदास जी लिखे वो अलग मतलब के लिखे हैं, मतलब अज्ञान ना आए। निकट नहीं आवे स्पष्ट तो लिखे हैं, सर लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। सर भूत पिशाच मतलब होता है क्या? हाँ, होता है ना। जैसे आत्मा बोले ना, हमारा शरीर में जो है वो आत्मा है। अब जिसके पास शरीर नहीं है वो भूत आत्मा है, तो सर होता है उसको शरीर नहीं मिला है। हाँ, होता है ना। आत्मा भूत आत्मा में, इसको ध्यान में देने वाले विषय, आत्मा तो होता है ध्यान में आया। तो जिस आत्मा को शरीर मिला वो मनुष्य हो गया। आत्मा मतलब बहुत है, आपका जितना जीव जंतु सब है सभी में आत्मा है ना। आत्मा तो सभी में है, वृक्ष वगैरह जितना है सभी में आत्मा है। लेकिन किसी को शरीर नहीं मिला है किसी कारणवश से, जैसे अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं। सब हाँ, समय नहीं हुआ लेकिन उसका मृत्यु हो गया, उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो एक तो विधि का विधान पूरा व्यवस्था बनी हुई रहती है कि जन्म लेना है, मरना है, सभी का समय गणना पहले से किया हुआ रहता है। कहते हैं जब जन्म होता है उसी समय में वो पूरा व्यवस्था लिख दिया जाता है कि आपको 100 वर्ष जिंदा रहना है, आपको राजभोग है। ऐसा ऐसा व्यवस्था पहले से बन गया रहा है जन्म के समय में ही। इसलिए उनका जन्म भी उसी नक्षत्र में होता है। ये जो नक्षत्र ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, ये हमारे हिंदू समाज में ही ये ज्ञान है, विश्व का किसी भी समाज में ये ज्ञान नहीं है। तो जिस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, तो जीवन कितना जीना है, आपको शरीर कब त्यागना है, क्या आपकी जीवन में कार्यशैली रहेगा, उसी समय व्यवस्था बन जाती है। लेकिन किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो जाता है तो वो आत्मा भटकता है, उसको भूत आत्मा कहते हैं। हाँ, तो भूत आत्मा बहुत प्रकार की होती है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो कभी कभी बुरे आत्मा होते हैं। तो मूवी में दिखाते हैं वैसे कुछ होता है क्या, कि मतलब ये थोड़ा अलग? देखिए, मूवी में एक उनको रोमांचक बनाना है तो थोड़ा प्लस माइनस करके बनाते हैं, लेकिन होते हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी का जब नाम सुनाइएगा तो हनुमान जी में तो इतना नाम में ही शक्ति है कि वो लोग दूत हो जाए। सर हनुमान जी से हम लोग एक चीज़ सीखते हैं कि हम लोग बल कभी कम नहीं करना, वो हर चीज़ सेल्फिशनेस बोलते हैं उनको, ताकि मतलब हर चीज़ मतलब वो अपना लिए नहीं करते थे, दूसरों के लिए करते थे।
तो सर वो चीज़ हम लोग कैसे अभी डेवलप होगी, हम लोग चाहते हैं कि मेरे लिए हर काम दूसरे के लिए, आप जैसे बोले कि दूसरों को देना चाहिए, वो कैसे डेवलप करें? हाँ, देखिए हनुमान जी पूजन, हनुमान जी का जो पूजन करते हैं एक ब्रह्मचर्य काल में करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का, हाँ, जैसे हमारा जो जीवन होता है बाल काल होता है, जब हम बालक रहते हैं, बालक के बाद में किशोर अवस्था आता है, तो तरुण अवस्था तक में आने से पहले, हमारा तरुण अवस्था कब बोलता है 18 साल होते हैं तो तरुण अवस्था होता है, ठीक है। तो उतने तक में हमको ब्रह्मचर्य रहना होगा, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य हम जब रहते हैं तो हमारा जो वीर है उसको बचा के रखना है, वीर का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम लोग जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार व्यायाम जो आसन करते हैं उसके बाद में सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं, आदित्यस नमस्कारन एक कुर्वन्ते दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीरम तेजस तेषांच जायते। नो, सूर्य देवता से मांगते हैं क्या आयु है, बल है, वीर है, तेज है, मांगते हैं ना, वो हमको दीजिए। तो वीर मांगते हैं तो वीर को व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो जब तक विवाह नहीं होता है तब तक लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आपके अंदर वीर पूरा रहेगा तो शक्ति रहेगा, तब जाकर के हनुमान जी का आपको भक्ति कीजिए, फिर देखिए आपको बल मिलेगा। हाँ, बल चाहिए तो वीर चाहिए, अब वीर है तो बल मिलेगा। हाँ, तो इसलिए हनुमान जी का जो भक्त होते हैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य, इसलिए संसार में जितने भी हैं सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। सर आपके हिसाब से पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ये तो फैमिली तो पहले है ना, अब पैसा की व्यवस्था अब बनी है, संसार आज से तो नहीं है। अभी से मान लीजिए 1000 वर्ष पहले जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 वर्ष पहले ही जाइए, रुपया था क्या? नहीं था ना, स्वर्ण होता था। राजा भोज ने स्वर्ण में मुद्रा शुरू किए थे, है ना। उससे पहले क्या होता था, मान लीजिए आप नहीं देखे, मैं देखा हूँ गांव में कोई आइसक्रीम बेचने आता था तो उसको कॉपी वगैरह का पुराना वाला कॉपी दे दीजिए और वो आपको एक आइसक्रीम दे देगा, ऐसा होता था। एक होता था कोई नाश्ता वगैरह बेचने आता था तो उसको एक कटोरी गेहूँ दे दीजिए या धान दे दीजिए, वो आपको नाश्ता दे देगा। ऐसे एक परिवर्तन की व्यवस्था था, तो कुछ एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज होता था पहले, अब 1000 वर्ष पहले चल रहे थे एक्सचेंज की व्यवस्था। वहाँ तो पैसा रुपये की व्यवस्था नहीं था, परिवार तो था ना। हाँ, तो ऐसे भी आप देखिएगा तो कल्पना भी कीजिएगा तो भी समझ में आएगा कि परिवार पहले। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, यहाँ पे अभी देखते हैं ना आजकल के ज़माने में ज़्यादा डिवोर्स हो जाते हैं सर, एक अच्छा फैमिली हम लोग कैसे मेंटेन कर पाएंगे? हम लोग मतलब थोड़ा बहुत तो बैलेंस अप एंड डाउन होगा, तो उनको सही तरह से कैसे हम लोग देखें और उसको बैलेंस करके देखें सफल परिवार के लिए? ये हमारी सनातन व्यवस्था में डिवोर्स की है ही नहीं हाँ व्यवस्था। सर, ये तो यहाँ ये शब्द ही नहीं लिखा हुआ है। ये डिवोर्स शब्द क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है ना। और एक शब्द आता है इसका तलाक, ये है उर्दू, अरबियन भाषा है, ठीक है ना। हमारे हिंदी में कहीं ऐसा है क्या इसका? अगर बोला जाए डिवोर्स का हिंदी क्या है नहीं है। हमारे यहाँ विवाह में हुआ मतलब क्या, 7 जन्मों तक निभाना है ना, 7 जन्मों तक निभाना है। हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो उस पर तो हिंदू समाज सनातन इनको चर्चा ही नहीं करना चाहिए कि हमारे समाज में डिवोर्स की कुछ व्यवस्था है। मन में ही नहीं लाइएगा तो काहे आप सोचिएगा। तो उस पर हम चाहते कि सनातन लोगों को, हिंदू को ये डिवोर्स और तलाक जो है ना, वो विदेशी संस्कृति के विषय में चिंतन ही नहीं करना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अभी देखते हैं ना कि हम यूट्यूब या कभी टीवी में बहुत सारे बाबा आ जाते हैं, होंगे हम बोलेंगे जैसे कि सर, क्योंकि सर ढोंगी इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि सर कोई भी अगर प्रश्न पूछा, अगर हम भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सर उल्टा ही जवाब मिलता है कि ये सुधार लो,
अगर पूछता है कि पैसा नहीं मिल रहा है तो बोलता है बाथरूम में पानी, गर्म पानी सुनाओ, इस तरह का हम सुझाव सुने। बहुत अलग अजीब गरीब कुछ सुझाव सुने। सर इस तरह का बाबा का आपको क्या कहना है? ये पहला नंबर तो अपना गलती है, जो वैसे बाबा का हम फ्लोवर बन जाते हैं। सर बहुत लोग वो गलती है, यही तो बोले, जो बनते हैं पहले उनके गलती है। अब कुछ लोग जैसे बताएं कुछ या यूट्यूब में देखे आप हम विश्वास कर लेते हैं। अगर आपको सही में जानना है तो फिर पुस्तक निकालिए, यूट्यूब से अच्छा फिर उसको गूगल में जाइए। गूगल अपना नहीं विचार देता है, कौन क्या बोला इस पे विचार बताता है। तो सबका मंथन कीजिए, तब जाकर के आप निष्कर्ष पे निकलिए। अब हम भगवान को मानते हैं, श्री राम भगवान को मानते हैं, तो उनके विषय में जाइए। अब श्री राम भगवान कौन थे, उनका पूरा चरित्र के विषय में जानिए। हम किन्हीं को भगवान ऐसे कैसे माने, कुछ तो काम किए होंगे। भगवान राम ने जन्म कहाँ लिया? अयोध्या में, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में। लेकिन वहाँ से चलते चलते मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, विदेश श्रीलंका जा कर के सारा व्यक्ति को उद्धार करने का काम किए हैं, है ना। इतना ऋषि मुनि सबका जो काम बचा हुआ था वो किए हैं। जगह जगह राक्षस सब था, सबका संहार किए हैं, ये पता चलता है। चरित्र का निर्माण किए हैं, लोगों को बताए हैं कि ऐसे ऐसे जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना। फिर भगवान राम के पिताजी कौन थे? राजा दशरथ, वो कौन थे ये पता करना होगा ना, उनका क्या व्यवस्था थी। भगवान राम के दादाजी का क्या नाम था? सर आजकल हम चिल्लाने लग जाते हैं, राम जी का जाति भक्त बन के हम लोग चिल्लाने लगते हैं, उनके बारे में पता ही नहीं रहता वो कहाँ से, उनका मतलब चरित्र क्या है, तो उनका परिवार का कैसा है। हम लोग बस नारा लगा रहे हैं, बहुत कम लोग को पता रहता है कि वो कौन है इसके। हाँ चलिए, नारा लगा रहे हैं। अभी एक बना हुआ व्यवस्था वो अच्छी है, किसी बहाने तो भगवान का नाम ले रहे हैं हम। उसमें एक कहानी बताऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा। हाँ प्लीज अभी मौका ही मिला है तो सुनना नहीं चाहता। तो इसी तरह साधु संत सब, एक छोटी सी कहानी में बता रहा हूँ। साधु संत सब घूम रहे थे, जा रहे थे। एक टीम थी, जंगल में पहले साधु चलते थे, इसमें सब तो जा रहे हैं। तो एक गांव मिला, उसमें भोज की व्यवस्था थी, पता है ना, भोज वगैरह होते रहता है, हो रहा था। तो बोले यहाँ भोज हो रहा, चलिए यहीं पर भोजन कर लिया जाए। तो सब कोई जाते हैं, भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के क्रम में जब हाथ धो रहे तब पता चलता है कि जिनके यहाँ भोजन किए ये तो डकैत है, हाँ दुष्ट व्यक्ति है। तो गड़बड़ हो गया। अब एक साधु व्यक्ति दुष्ट का भोजन कर लिए तो अपने अंदर में उनका थोड़ा सा पाप ग्रहण कर लिए बोला जाए, तो उसका दूर करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा उसका उद्धार कर देना चाहिए, तो वो दूर हो जाएगा। हाँ, तो उनसे भेंट किया, फिर उनका पुत्र को आप कौन है परिवार में, ऐसा हुआ। तो बेटा तो बात हुआ, हम लोग आए हैं ऐसा ऐसा, आपको कुछ विशेष है। तो देखिए गलत आदमी भी होते थे तो उस समय भी साधु संत को मानते थे, है ना। तो बोला जो आप आज्ञा दीजिएगा हम स्वीकार करते हैं, तैयार हैं, पालन करेंगे। तो साधु संत से बोले आपका पुत्र का नामकरण कर रहे हैं, आपका पुत्र का आज से नाम हो गया नारायण। हाँ, तो पुत्र का नाम हो गया नारायण। तो कहा जाता है कि मृत्यु के समय में जो नाम लीजिएगा तो बहुत लाभ मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति के समय का बहुत सारा एक मार्ग तैयार होता है। तो अब बीच बीच में नाम लेना भी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति तो भगवान का नाम लेता नहीं है, लेकिन पुत्र का नाम नारायण हो गया, नामकरण कर दिया गया, तो उस कारण से उस व्यक्ति का उद्धार हुआ। अपने बेटा को बुलाता, नारायण इधर आओ, नारायण ये लेके आओ, नारायण चलो मेरे साथ, नारायण वहाँ जाओ। तो नाम के कारण नारायण नारायण करने लगे, है ना। तो ये भोजन जो कर लिए थे वो उद्धार किए, निकाल दिए। तो हमेशा भगवान का नाम लेने से भी उद्धार होता है।
तो अभी जो चला हुआ है जय श्री राम, जय सिया राम, तो नहीं जानते हैं तो भी नाम ले रहे हैं, तो भी उद्धार उनको हो ही जाएगा। हाँ, तो नाम लेना चाहिए किसी भी कारण से। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है दिमाग में सर, यज्ञ मतलब होता क्या है सर? हम कभी भी अगर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग जब भी कोई नया घर बनाते हैं सर, फिर पंडित जो मंत्र पढ़ता है वही हम चीज़ पढ़ ली और खुद से ट्राई कर, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और यज्ञ का मतलब होता क्या है? देखिए, आप गृह प्रवेश का विषय बताएं, वो तो शुद्धिकरण है, ठीक है ना। जब शुद्ध करते हैं तो वहाँ हवन करते हैं, हवन में घी वगैरह गूगल डालते हैं, तो उसके कारण से अगल बगल का जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है, और जहाँ वातावरण शुद्ध होगा वहाँ भगवान का वास होता है। पवित्र जब हम पूजा करते हैं तो उस जगह को साफ सफाई करते हैं ना। और अपवित्र जगह रहेगा तो भगवान आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो जब घर बनने के क्रम में मिस्त्री सब रहता है, थोड़ा पहले से है, अपवित्र स्थान भी रहता है, तो स्थान को पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश में वो विधि व्यवस्था बनाई हुई है कि हम उस स्थान को पवित्र करें और हवन के द्वारा वातावरण को भी पवित्र करें, जो भगवान का वास है, भगवान आए हमारे ऊपर दया दृष्टि करें। सर मेरा ऐसा मानना है तो आप जो बोले कि खुद से कर सकते हैं क्या? हाँ, यही प्रश्न है ना, खुद से कर सकते हैं। एक व्यवस्था हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है, जिस कारण से आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, भोज कराते हैं, 5 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण को भोज कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप घर में अकेले हैं, तो घर में केवल अकेले हैं, अकेले खा रहे हैं, तो उससे नहीं। बोलते हैं ना घर में लक्ष्मी आना, तो लक्ष्मी कैसे आएगा भैया? कोई घर में आएगा तब तो आएगा लक्ष्मी। अब घर में किसी को नहीं लाएगा तो कैसे होगा? अब नया नया घर बना है, तो इसलिए 10 लोगों को, पूरे गांव के लोगों को, जिनके पास जितना पैसा है सबको निमंत्रण देते हैं और सबको भोजन कराते हैं, है ना। तो सबको भोजन कराए तो जगह शुद्ध हुआ। भोजन लोग कहाँ करते हैं? अच्छी जगह में ना भोजन करते हैं। कोई जहाँ कचरा फेंकने वाला डंपिंग जगह है वहाँ पे जाकर भोजन करते हैं क्या? ऐसा नहीं है ना, जहाँ पवित्र है। तो समाज के लोग भी देख लिए, व्यवस्था बन गई, हाँ ये जगह पवित्र हो गया, तो ये पवित्र हो गया तो मैं यहाँ भोजन कर सकता हूँ। एक प्रमाण मिल गया कि हाँ इतने लोग भोजन किए, मतलब जगह पवित्र हो गया, ये प्रमाण मिल गया। सर आप जो अंगूठी पहने तो ऐसा होता है क्योंकि मेरे घर में बोलते हैं ऐसे अगर ये अंगूठी पहनोगे, ये साथ में पहनोगे, एक कछुआ एक अंगूठी और इस तरह पहनोगे तो ज़्यादा लाभ होता है, ऐसा कुछ होता है आपके हिसाब से? ये एक्यूप्रेशर का मामला है, ठीक है ना। ये सभी अंगूठी का अलग अलग पहनने का व्यवस्था बनी हुई है। जैसे मोती होता है, मानते हैं कि नहीं? मोती होता है। मोती मिलता है किस जगह पे? सीप के अंदर। सीप आपको समुद्र में मिलेगा, एक सेल के अंदर। हाँ, तो शक्तिशाली है, ठंडा है, मोती बहुत ठंडा होता है। आप गले में पहनिए, पूरा शरीर को ठंडा करता है। हाँ, आप इस जगह पहनिए, आपको मन को ठंडा कर देगा, शांत कर देगा। वो एक्यूप्रेशर है। मान लीजिए ठंडा का मौसम है और ठंडा पानी एक गमला में रख दीजिए बर्फ डाल करके, अब पैर को वहाँ डाल दीजिए, एक ठंडा, दूसरा पैर भी ठंडा। अब देखिए पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा ना। तो उसके स्थान में गर्म पानी रख दीजिए। पैर में एक्यूप्रेशर हो गया ना। हाँ, पैर से आ रहा है, पूरा मस्तक तक ठंडा कर देगा। तो मान लीजिए गर्म पानी रख दीजिए ठंडे की जगह में। अब गर्म पानी में पैर रखिए ठंडे मौसम में, तो फिर शरीर को गर्म कर देगा ना, होता है। तो इसमें अंगूठी का कोई विषय है। तो सब तरह का अंगूठी होता है, एक टाइगर बोल करके भी अंगूठी होता है। तो बहुत कुछ बच्चे एकदम शिथिल हैं या आप शिथिल हैं तो टाइगर पहन लीजिए, तो फिर मन को चंचल कर देगा। सर मेरा हिसाब से हम तीनों के हिसाब से क्या पहनना चाहिए? अगर नहीं, ये तो आपकी एक तो नक्षत्र देखना पड़ता है, आपके अंदर में क्या नक्षत्र की व्यवस्था है, जो हम लोग ग्रह व्यवस्था बोलते हैं। ग्रह जानते हैं ना? यस। 9 ग्रह होता है, 10 दिशा होता है। दिशा 10 होता ध्यान में है? यस। हाँ, प्रकृति, पंचभूतानि, ग्रह, लोक, ये सब है ना। तो ये सब जानना चाहिए।
उसके आधार पे आपका क्या प्रभाव है उसको जानिए, आपके शरीर में क्या आवश्यकता है उसको जानिए, तब करिए। हाँ, आप दूसरा कुछ पहन लीजिएगा तो फिर नुकसान भी हो सकता है। आप बहुत चंचल व्यक्ति हैं और टाइगर पहन लिए तो और ज़्यादा चंचल हो जाइएगा तो मन तो शांत नहीं है बनेगा ना, कुछ चंचल बना हुआ रहेगा। हम योग करते हैं, कभी ध्यान मुद्रा में जाते हैं तो अब मन चंचल रहेगा तो क्या ध्यान मुद्रा हम कर सकते हैं? क्या संभव नहीं है। तो एक बैलेंस बना हुआ रहना सर आप मेरे यहाँ पे बोले कि मेडिटेशन में बात करें तो आप कैसे, तो जब भी ध्यान करें तो आप क्या क्या अपनाते हैं ध्यान करने के लिए कि दिमाग पूरा शांति रहे, चंचल ना हो? ध्यान में कुछ अपनाने की विषय नहीं है। एक तो बचपन से अभ्यास रहना चाहिए। एक पद्मासन मुद्रा में बैठ जाए आराम से, शरीर का हड्डी ये सीधा रहना चाहिए, पूरा झुका हुआ नहीं, एकदम सीधा, टाइट भी नहीं, आराम से। आप उंगली में ये एक्वस प्रेशर का है, ये ज्ञान मुद्रा है, तो ज्ञान मुद्रा में ऐसे करके एक्व प्रेशर में दाबिए, ऐसे करके आराम से हाथ हिला करके शरीर टाइट सीधा करके और आंख बंद किए रहिएगा और एक जगह स्मरण रखिएगा। ध्यान मस्तक में रख करके आप ब्रह्मांड में किन्हीं को देखना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को देखते रहिए और धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। श्वास का भी एक क्रम है, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं ऐसा एक मानिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ऐसा एक मानिए। तो श्वास पे ध्यान दीजिए, दूसरा भगवान पे ध्यान दीजिए। ये ध्यान करते करते आप आधा घंटा 1 घंटा ध्यान जब करने लगिएगा तो ध्यान मुद्रा में, उसके बाद कभी भी कोई विषय में चिंतन कीजिएगा तो कर सकते हैं। सर इसी को थर्ड आई बोलते हैं। हाँ, तीसरी आंख ज्ञान का, यहीं पे फोकस करेंगे तो फिर हम लोग जो विजुअलाइज करेंगे तो होगा ना। थैंक यू सो मच सर, यही मेरा आखिरी क्वेश्चन था। चलिए Thank you so much guys for watching the podcast. I hope you like the podcast. Give us a thumbs up if you enjoy the podcast.